इंटॉलरेंस गैंग के बुजुर्ग नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर चर्चाओं में है। वैसे अगर आज बाबर जिंदा होता तो ऐसा लगता है कि नसीर साहब बाबर के लिए स्वयं लाल किले पर सरफरोश के गुलफाम हसन बनकर शायरी पढ़ रहे होते। साहब को लगता है कि बिरयानी का आविष्कार बाबर ने पानीपत की लड़ाई के बाद टेंट में बैठकर किया था, और कालिदास ने मेघदूत लिखने से पहले औरंगजेब से परमिशन ली थी, और अजंता की गुफाएं तो असल में हुमायूं के वीकेंड गेटअवे के लिए बनाई गई थी। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों कहा जा रहा है। तो ऐसा हम नसीर साहब के मुगल प्रेम के आधार पर कह रहे हैं, जो समय समय पर उनके भीतर से झलकता रहता है। इस बार ये कहर बरसा है इंडियन एक्सप्रेस में लिखे उनके आर्टिकल द्वारा, जिसका टाइटल है द मुगल्स यू डोंट नो, यानी जिन मुगलों को आप नहीं जानते। दरअसल सबसे पहले भाजपा के राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज इंडियन एक्सप्रेस में औरंगजेब इज नो रोल मॉडल नामक शीर्षक से एक आर्टिकल लिखते हैं, जिसमें औरंगजेब से जुड़े तथ्यों को देखकर नसीरुद्दीन शाह के पेट में दर्द उड़ जाता है, और उसके जवाब में वो अपना आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल क्या लिखते हैं? पहले पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि भारत में इस्लाम मुगलों से पहले आ चुका था और तब कोई धर्मांतरण नहीं होता था। ये सही है कि इस्लाम का भारत में पहला संपर्क अरब व्यापारियों के जरिए हुआ था, खासकर दक्षिण भारत के मालाबार तट पर, लेकिन धर्मांतरण तब भी होता था। ये व्यापारी मसाले और अन्य व्यापार के लिए आए और स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए। इस दौरान कई स्थानीय लोग शादी या व्यापारिक संबंधों के लिए इस्लाम में परिवर्तित हुए। अब नसीर साहब आगे निजी हमला करते हुए कहते हैं कि बलबीर पुंज छठवीं पीढ़ी के हिंदुस्तानी है, जैसे औरंगजेब था, तो क्या उन्हें भी आक्रांता माना जाएगा? मतलब इतना बेतुका तर्क आक्रांताओं को बचाने के लिए सिर्फ नसीर साहब ही दे सकते हैं। साहब को तो मुगल इतने पसंद है कि शायद उन्हें लगता है कि मुगले आजम के लिए स्क्रिप्ट उनके लिए लिखी गई थी, बस डायरेक्टर ने गलती से दिलीप कुमार को ले लिया। फिल्मों में भी उनका ये प्रेम छलकता रहता है, हर किरदार में एक मुगलई छाप। एक वेब सीरीज में नजर आए तो उसमें भी मुगल, हर इंटरव्यू में मुगलों का गुणगान। नसीर साहब आगे कहते हैं कि भारत में शायद ही कोई मुस्लिम होगा जो औरंगजेब को हीरो मानता होगा। अरे नसीर साहब, घर से बाहर निकलो और देखो कि भारत में अबू आजमी, दानिश अली और इमरान मसूद जैसे मुस्लिम क्या बयान दे रहे हैं, और इनके जैसे लाखों लोग हैं जो औरंगजेब को हीरो मानते हैं। कई वीडियोस तो सोशल मीडिया पे हम रोजाना देखते ही रहते हैं, और आप इनकी श्रेणी से कैसे अलग हो जाते हैं? औरंगजेब पर कुछ लिखा गया तो आप भी तुरंत बचाव में आ गए, लेकिन लिखते क्या है? भले ही औरंगजेब कट्टरपंथी था, लेकिन वो तपस्वी या साधु जैसे था। वाह नसीर साहब वाह। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह ने मुगलों के बचाव में उसी कुतर्क को घिसा है जैसे कि मुगलों ने मंदिर भी बनाए और मंदिरों को संरक्षण भी दिया। अब ये सिर्फ एक फालतू की बकवास है। सच्चाई यह है कि 300 साल के मुगलिया राज में लाखों मंदिर तोड़े गए, और इस दौरान बनाए जाने वाले मंदिर, यानी जिनके लिए दान दिया गया, ऐसे सिर्फ गिने चुने मंदिरों के उदाहरण अकबर के काल में देखे गए थे, वो भी अप्रत्यक्ष तौर पर, और उनके पीछे भी तात्कालिक राजनीतिक कारण थे। तो क्या कुछ मंदिरों के निर्माण के चलते 300 साल का रक्त रंजित इतिहास मिट जाएगा? अब मुगलों के वंशज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, फैन वॉइस का सबसे फेवरेट तर्क रहता है कि जो नसीर साहब ने भी लिखा है, मुगल भारत में कला और संस्कृति लेकर आए। किस पर लेकर आए? बाबर अपने कंधे पर लाया या हुमायूं अपनी जेब में खाने की रेसिपी लेकर आया था? भारत में मुगलों के आगमन यानी 1526 से पहले ही एक समृद्ध भोजन संस्कृति थी। वैदिक काल से लेकर गुप्त और हर्ष के समय तक भारतीय व्यंजनों में दाल, चावल, रोटी, मसाले और मिठाइयों जैसे हलवा और खीर प्रचलित थे। दक्षिण में डोसा और इडली जैसी चीजें भी पहले से ही मौजूद थी। वहीं बात करें बिरयानी या कबाब जैसी चीजों की, तो भारत में चावल और मांस को मसालों के साथ पकाने की परंपरा मुगलों से पहले की थी। दक्षिण भारत में, विशेष रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक में, पुलाव जैसे व्यंजन प्राचीन काल से बनते थे, जो चावल और मछली या मांस का मिश्रण थे। लेकिन नसीर साहब के लिए तो मुगल ही पूरी सभ्यता का स्रोत है। शायरी मुगल की देन, कला मुगल की देन। क्या नसीर साहब को कला के नाम पर भारत की प्राचीन कला नहीं दिखी? मुगलों से पहले भारत में अजंता एलोरा की गुफाएं, कोणार्क और खजुराहो के मंदिर और गुप्त काल की मूर्ति कला जैसे कला की समृद्ध परंपरा थी। लेकिन उनके हिसाब से तो भारत में मुगलों से पहले लोग सिर्फ गुफाओं में बैठकर पत्थर करते थे, और फिर बाबर आया, हाथ में कबाब और कैनवस लिए और बोला, लो अब तुम सभ्य हो जाओ। और अगर कोई कहे कि भारत में मुगलों से पहले भी संस्कृति थी, तो नसीर साहब का जवाब तो पहले से तैयार है। हाँ, मुगलों ने उसे परफेक्शन दिया, जैसे मैंने बॉलीवुड को। कौन सी कविता मुगल लेकर आए? मुगलों से पहले भारत में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और तमिल संगम साहित्य जैसी काव्य परंपराएं थी। 12वीं शताब्दी में जयदेव का गीत गोविंद और कालिदास जैसे कवि मुगलों से बहुत पहले के थे। नसीर साहब मुगलों को प्यार करते रहिए, औरंगजेब का बचाव करते रहिए, लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट उस भारत को भी दे दीजिए जो मुगलों से पहले भी खाना पकाता था, कविता लिखता था और कला में दुनिया को हैरान करता था। वरना कोई भी कह देगा कि नसीरुद्दीन साहब पर उम्र का असर हो चला है, और रोज सपने में वे बाबर और औरंगजेब से बातें करते हैं।